हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट एपिसोड अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है। मेरे फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें डे को दिखाया जाता है। डे जैस्मिन फ्लावर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तभी उसके क्लोज मोक आ जाता है। मोक को देखते ही डे डर जाता है। मोक उससे कहता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारी आईसाइट ठीक से तो चल रही है ना। जिसके ऊपर डे कहता है कि हाँ, बस उस दिन जैसा कभी ना हो, क्योंकि उस दिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोक उससे कहता है शायद उस दिन तुम ज़्यादा थक गए होंगे ना, उस वजह से ऐसा हुआ होगा। डे कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर पूछूंगा। तभी डे के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है, तो डे अपना जब मोबाइल चेक करता है तो उसमें ऑन और प्ला का वीडियो मैसेज होता है, जिसमें उन दोनों ने कहा होता है कि हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तो हम तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करते हैं। लेकिन जब तुम हमारी शादी में आओ तो तुम एज अ स्पेशल गेस्ट आओगे, तो तुम्हें हमारे लिए गिफ्ट में सिर्फ बुक लेकर आना है। तो यहाँ पे अन मस्ती करते हुए कहता है कि तुम पैसे भी ला सकते हो। तो मोक और डे जो है वो हंसने लगते हैं। उसके बाद प्ला उनसे कहती है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूँगी। उनका वीडियो देखने के बाद डे और मोक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मोक कहता है क्या तुम वहाँ पे जाना चाहोगे, जिसके ऊपर डे कहता है कि मेरा तो जाने का बहुत मन है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, इन आँखों के साथ मुझे मॉम तो कहीं जाने नहीं देती, और उनकी शादी वैसे भी बहुत दूर लोकेशन पे है। मोक उसे अश्योर करता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी करूँ तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। तो डे मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, जिसके ऊपर मोक कहता है कि हाँ। मोक डे को अपने क्लोज लाते हुए कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो कुछ भी कहेगा मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो डे उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि ये सारी बातें मत करो, यहाँ पे कोई सुन लेगा। जिसके ऊपर मोक कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं हो, और क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डे अपने आई साइट चेक करने के लिए डॉक्टर के पास आया होता है, जहाँ पे डॉक्टर डे से कहता है कि तुम्हारी आई साइट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, तो हमें हमारे दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। डे उनसे पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मैं कितनी देर तक देख सकता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर उसे बता देता है कि जिस तरह से तुम्हारी आई साइट वीक होते जा रही है, शायद तुम दोबारा ज़िंदगी में कभी ना देख पाओ। तो यहाँ पे डे की मॉम उनसे पूछती है तो ज़्यादा से ज़्यादा डे कितने दिन तक देख पाएगा। तो यहाँ डे और डॉक्टर कहता है कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। सब लोगों की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। तो डे डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहेंगे, जिसके ऊपर डॉक्टर उनसे कहता है कि मैं एक ही सजेशन दे सकता हूँ। अब तक तुमने ज़िंदगी में जो कुछ भी नहीं किया, या फिर जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो, तुम अपने उस ड्रीम को पूरा करो। तो यहाँ पे सब लोग जो है इस बारे में सोचने लगते हैं, और यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं डे की आई साइट को लेकर। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डे की मॉम डे से पूछ रही होती है, डे क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो, तुम उन्हें एनवलप भी तो दे सकते हो ना। जिसके ऊपर डे उनसे कहता है कि मॉम मैं जब से ब्लाइंड हुआ हूँ तब से अर्नी मेरा दोस्त रहा है, तो आप ये नहीं चाहती क्या कि मैं उसे पर्सनली जाके कॉन्ग्रेचुलेशन विश करूँ। डे की मॉम कहती है कि तुम अंधे नहीं हो, तो दोबारा ऐसा मत कहना, और क्या हो जाएगा अगर तुम वहाँ पे चले जाओ और रास्ते में कुछ हो जाए तो डे कहता है कि अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती। डे की मॉम कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने शादी रखी है, तो फ्लाइट का, होटल का, इन सब का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। तो जहाँ पे डे कह देता है कि सॉरी, उन लोगों ने आपके शेड्यूल के हिसाब से अपनी शादी प्लान नहीं की। डे की मॉम डे का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि डे प्लीज़ एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, उसके बाद तुम जहाँ चाहोगे मैं वहाँ तुम्हें लेकर चली जाऊँगी। जिसके ऊपर डे कहता है कि जब तक आपका काम पूरा हो जाएगा तब तक शायद मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका हूँगा। तो यहाँ पे डे की मॉम कुछ कह नहीं पाती, और डे वहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डे यहाँ पे मोक को बता रहा होता है कि उसकी मॉम ने जो है पॉन की वेडिंग में जाने से उसे मना कर दिया है, क्योंकि वेडिंग बहुत ज़्यादा दूर है और वो डे के लिए डेंजरस हो सकती है। जिसके ऊपर मोक उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो शायद वो तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं होगा, तो मैं तुम्हारी मॉम को पटाने की कोशिश करता हूँ। डे कहता है क्या तुमसे ये हो पाएगा, जिसके ऊपर मोक कहता है कि हाँ ज़रूर, और मुझे उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए। ऐसा बोल के वो डे के गालों पे किस कर देता है। तो डे उससे कहता है कि मेरे लिए सबसे डेंजरस तो तुम ही हो। तभी डोर पे नॉक होता है और वहाँ पे नाइट आता है। नाइट कहता है कि तुम्हें मॉम से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उनसे बात कर ली है और वो मान गई है। जिसके ऊपर डे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मोक डे से कहता है कि उसे थैंक्स कहो। नाइट उससे कहता है लेकिन ये एक ही बात पे पॉसिबल है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो डे कहता है कि फिर मुझे नहीं जाना। नाइट कहता है कि ये तो तुम पे डिपेंड करता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ऐसा बोल के नाइट वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फाइनली डे जो है वो नाइट के साथ जाने के लिए मान गया है।
डे के पास मॉक आते हुए कहता है, क्या तुमने वो बुक ले ली जो तुम ऑन को वेडिंग में गिफ्ट देने वाले हो? जिसके ऊपर डे कहता है कि हाँ, ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है और मैं इसे अपने बहुत ही प्यारे बड़े भाई को देने वाला हूँ। जिसके ऊपर मॉक उसे कहता है कि ओह, तुम्हारा बड़ा भाई, शायद मुझे वो पोजीशन लेनी चाहिए थी। डे कहता है, क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई बनना चाहते हो? तो मॉक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के ही ठीक हूँ, वरना मैं ये गिफ्ट क्यों लेता। ऐसा बोल के वो 2 किचन्स जो है वो डे को दिखाता है। मुक कहता है कि ये हमारे नाम के लेटर्स है। ऐसा बोल के वो डे के हाथ में उसका किचन दे देता है और कहता है कि मैं इसे हम दोनों के बैग पे लगाऊंगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बैग कौन सी है। डे कहता है कि मुझे नहीं पता था इतना बदमाश लड़का इतने क्यूट काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे मुक मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पे नाइट आ जाता है। नाइट पूछता है, क्या तुम लोगों ने अपना सामान रख लिया? जिसके ऊपर मुक हाँ में जवाब देता है। उसके बाद नाइट डे से कहता है कि डे, आगे चल के मेरे साथ बैठो। लेकिन यहाँ पे डे जो है उसे मना कर देता है। तो यहाँ पे नाइट गुस्सा हो जाता है। मुक उसे कहता है कि नाइट, मैं तुम्हारे साथ आगे बैठ जाता हूँ। लेकिन नाइट कहता है कि नहीं डे, अगर तुम मेरे साथ आगे नहीं बैठे तो मैं नहीं जाने वाला। मुक जो है यहाँ पे बात संभालने के लिए डे को पकड़ते हुए आगे की सीट पे बैठने के लिए लेके जाता है। डे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये क्यों चाहता है कि मैं आगे बैठूँ? क्योंकि मैं अंधा हूँ। तो यहाँ पे मुक और नाइट जो है उसे कुछ नहीं कहते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा होता। कुछ देर बाद जो है नाइट डे से पूछता है, डे, क्या तुम्हें गर्म हो रहा है? मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूँ? जिसके ऊपर डे उसे कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ पे बात संभालने के लिए मुक कह देता है कि मुझे गर्म हो रहा है, तो प्लीज़ एसी ऑन कर दो। तो यहाँ पे डे कह देता है कि मुक, मुझे बाथरूम जाना है, तो आगे कोई गैस स्टेशन होगा तो तुम रोक देना। तो यहाँ पे नाइट कह देता है कि मैं किसी अच्छी जगह पे रोक देता हूँ। तो यहाँ पे मुक कह देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आगे किसी भी स्टेशन पे रोक दो। यहाँ पे मुक की बात सुनते हुए नाइट जो है गैस स्टेशन पे गाड़ी रोक देता है। लेकिन वो कहता है कि ये टॉयलेट कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और फिर वो डे से कहता है कि डे, यहाँ पे हैंडीकैप लोगों का बाथरूम अलग से है। तो डे कहता है कि तुम्हें इसे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। नाइट कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नाइट कहता है, क्या तुम कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? तो यहाँ पे डे कह देता है कि हर बार मुझे सपना यही आता है कि तुम तो मेरी ब्लाइंडनेस को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हुए और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, और मुझे हर बार उठते ही यही सोचना पड़ता है कि मैं अंधा हूँ। तो यहाँ पे उनका झगड़ा रोकने के लिए मुक कह देता है कि तुम दोनों बस करो, मैं डे को लेकर जाता हूँ। ऐसा बोल के डे जो है वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और मुक भी उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पे मुक जो है नाइट को कंसोल करता है कि उसकी बातों का तुम बुरा मत मानो, वो कुछ भी कह देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डे जो है अपना फेस वॉश करने के बाद डिसाइड करता है कि वो वेडिंग में नहीं जाएगा और वो मुक से कहता है कि मुझे घर वापस जाना है। तो यहाँ पे मुक जो है वो सोचने लगता है और उसे सामने जो है एक वैन खड़ी दिखती है। वो उसी लोकेशन पे जा रही होती है जहाँ पे ऑन की वेडिंग है। तो यहाँ पे मुक के दिमाग में आइडिया आता है और वो डे को जो है उस वैन में बिठा देता है। यहाँ पे वैन वाला पूछता है कि अब हम निकले? जिसके ऊपर डे कहता है कि कुछ देर रुको। तभी वहाँ पे मुक जो है वो अपने बैग लेकर आता है और कहता है कि मैं तो डर ही गया था कि नाइट को मैं किस तरह से परेशान करूं, उससे छुटकारा पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पे डे कह देता है, अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाते और क्या होता अगर ड्राइवर मुझे अकेले लेकर चला जाता? तो यहाँ पे मुक उससे कह देता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। डे कहता है, क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? तो मुक अपने बैग में से पैसे निकालता है और कहता है कि हाँ, मैंने कुछ कैश ले लिया था। तभी उसे नाइट का मैसेज आता है। ये पैसे जो है नाइट ने उसे दिए होते हैं और नाइट कहता है कि मेरे पास बस इतने ही पैसे थे, अगर मैं तुम्हें कॉल करूँ तो समझ जाना कि कुछ अर्जेंट बात है। और यहाँ पे इन लोगों की गाड़ी चली जाती है। तो हमें पता चलता है कि नाइट और मुक ने ये प्लान बनाया था क्योंकि डे को नाइट के साथ नहीं जाना था। तो यहाँ पे बेसिकली नाइट जो है वो बहुत अच्छा बड़ा भाई है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि डे और मुक जिस गाड़ी में बैठे होते हैं वो गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तो यहाँ पे मुक जो है वो डे को उठाता है और उसे कहता है कि डे, गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। डे कहता है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं? मुक कहता है कि शायद हम आसपास ही होंगे, लेकिन अब हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी को ठीक होने में शायद आधा घंटा लग सकता है। डे पूछता है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? तो यहाँ पे मुक जो है वो बाहर देखने लगता है और उसे एक वैन दिखाई देती है। तो वो कहता है कि डे, क्या तुम एक एडवेंचर ट्रिप के लिए तैयार हो? तो यहाँ पे डे मुस्कुरा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उस वैन में बैठ जाते हैं।
यहाँ पे डेक मोक से पूछता है कि मोक, तुमने मुझे अपने डैड के बारे में कभी नहीं बताया। मोक कहता है कि उनके बारे में बताने जैसा कुछ नहीं है, जब मैं बहुत छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई। डे पूछता है क्या तुम उन्हें मिस नहीं करते। मोक कहता है कि नहीं, मेरे उनके साथ ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं हैं, लेकिन मैं रंग को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। यहाँ पे डे कह देता है कि सेम तुम्हारी तरह मेरी भी मेरे डैड के साथ ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं है। जब मैं 5 साल का था तभी मेरे मॉम डैड का ब्रेकअप हो गया, और जब से उनका ब्रेकअप हुआ है मॉम मुझे लेकर बैंकॉक आ गई, तो उसके बाद से मेरे डैड के साथ कोई मेमोरीज़ नहीं बनी। तो ये सुनते ही मोक डे से कहता है कि इसका मतलब तुम एक विलेजर हो, तुम्हारा गांव कौन सा है। तो यहाँ पे डे जो है मोक को कोई जवाब नहीं देता। कुछ ही देर में वो लोग सोंकला सिटी पहुंच जाते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है कि यहाँ पे थोड़ी दूरी पर जो है तुम्हारा होटल है, तो तुम लोग वहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मोक जो है उस ड्राइवर को थैंक्स कह देता है। उसके बाद वो जो है डे का हाथ पकड़ते हुए उसे उस बीच पे लेकर आता है, जिस बीच को देखते हुए डे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। डे जो है वो सीधा पानी के अंदर चला जाता है। मोक उससे कहता है कि यहाँ आने के बाद तुम तो सब कुछ भूल गए हो। तो यहाँ पे डे जो है उस नज़ारे का फुल ऑन मज़ा ले रहा होता है, और वो मुझसे कहता है कि मेरी आंखों के सामने बहुत बड़ा समंदर है, मेरे राइट साइड में जो है वो सन है। मोक उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो यहाँ पे डे कह देता है कि मैं ये सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, और रही बात सन की, तो उसकी किरणें सीधा मेरे मुँह पे आ रही है, जिसकी वजह से मुझे वार्म फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पे मुक कह देता है क्या तुम्हें जानना है कि ये पानी ठंडा है या गर्म। ऐसा बोल के वो सीधा उसे पानी के अंदर ले जाता है, और वो दोनों पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। बीच पे मस्ती करते हुए उन्हें शाम हो जाती है। यहाँ पे डे उसे कह देता है कि यह नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा ना। मुक कहता है कि हाँ तुमने सच कहा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। डे कहता है कि एक जगह पर बैठने के बाद अगर हमें पता चले कि हम उन चीज़ों को देख ही नहीं सकते तो ये कितना ज़्यादा वियर्ड होता है ना। तो मोक उसे कहता है कि डे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा ना। ऐसा बोल के वो उसके हाथों पे हाथ रखता है। डे कहता है कि ये इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे पहले लगता था, लेकिन अब लगता है कि मेरे ना दिखने से चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी ना। समंदर समंदर ही रहेगा, रेत रेत ही रहेगी, और आसमान आसमान ही रहेगा। मेरे देखने या ना देखने से वो चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी ना। तो यहाँ पे वो लोग उसी समंदर के किनारे सो जाते हैं। तो मुक कहता है कि तुमने सही कहा, बिल्कुल मेरी फीलिंग्स की तरह, जो तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेंगी। डे मुक से कहता है क्या तुम मुस्कुरा रहे हो। ऐसा बोल के वो मुक के करीब जाता है और उसके गालों को टच करने लगता है। तो यहाँ पे मुक सच में मुस्कुरा रहा होता है। तो डे उसकी मुस्कुराहट देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और ऐसे ही करीब जाते हुए वो दोनों किस करते हैं। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट 2 पे मैं बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। गाइज अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।